एक्सरसाइज 3.2 डिफरेंशिएशन। और इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपने इसमें फाइंड करनी है। टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट। एट पर्टिकुलर पॉइंट से मुराद ये है कि जो पॉइंट हमें गिवन है उस पॉइंट पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। ए पार्ट है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3x-7, और पॉइंट है हमारे पास 3,2। अब यहाँ पे जाहिर बात है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और इसमें जो m होता है बेसिकली दिस इज डेरिवेटिव। ये आपके पास dy बाई डी एक्स सी होता है। तो ये अब आपने यहाँ पर फाइंड करके इस इक्वेशन में यूज करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। x के रिस्पेक्ट हम ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो ये हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है उसका आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव भी बहुत सिंपल है, 3x का डेरिवेटिव 3 को छोड़कर x का रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है, और कॉन्स्टेंट अकेले का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये हमारे पास m आ जाएगा। f प्राइम ऑफ x बेसिकली डेरिवेटिव स्लोप ही है। m हमारे पास क्या आ गया, 3। अब आप m की वैल्यू निकालेंगे एट डेट पॉइंट एट 3,2। उस पर हमारे पास m का आंसर 3 ही रहेगा, क्योंकि जो स्लोप हमारा आया है उसमें x और y तो आ ही नहीं रहा। तो जब आप पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट पुट करने के लिए x और y है ही नहीं, तो वो 3 ही रहेगा। तो इसका मतलब है स्लोप एट डेट पॉइंट 3 आ चुका है। अब आप फिर लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास बनेगी एट 3,2। अब 3,2 आपके पास जो है 3x1 होगा, और 2 जो है वो y1 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास बनेगी y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1। तो y1 की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया, स्लोप की जगह 3 पुट कर दिया, x1 की जगह 3 पुट कर दिया। फर्दर इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके 3x-9, और ये बन जाएगा 3x माइनस y-9 प्लस 2 -7 आ जाएगा। तो ये बना 3x माइनस y-7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है, और डी पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है x अपॉन x-2 है एट 3,3। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप फाइंड करने के लिए ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे, दोनों साइडों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, x अपॉन x-2 दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया कि जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्वोशिएंट रूल फॉलो करते हैं। तो क्वोशिएंट रूल के लिए स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, माइनस न्यूमिनेटर को छोड़कर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो x-2 एज इट इज, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आ गया, 1। फिर x को छोड़ के x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, और 2 का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब इसके सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, x-2 माइनस एक्स अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास m आ गया। अब आपने m एट डेट पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे m एट 3,3। अब आपके पास स्लोप में जहाँ पे x आ रहा है वहां पे भी 3 पुट करना है, और जहाँ पे y आ रहा है वहां पे भी 3 पुट करना है। लेकिन यहाँ पे y तो आ नहीं रहा, सिर्फ x ही आ रहा है, तो x की जगह पे 3 पुट कर लें। तो 3-2 का स्क्वायर, 3-2 क्या आ जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इसका इसमें स्लोप का आंसर हमारे पास बनेगा -2। सो
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या बनेगी हमारे पास? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट 3, 3। इस पॉइंट पे हमारे पास जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है वो आ जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब आप पॉइंट भी पुट कर लें और स्लोप की वैल्यू भी पुट कर लें तो y1 की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू -2 है और x1 की वैल्यू भी 3 है। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू -2x प्लस 6। अरेंज करेंगे तो 2x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।